नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज आ गई पेंशन। 45,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खाते में आज पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया है। पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचा दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से यदि आप भी किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा आज के दिन दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से किन लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है, किन जिले में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। और इसी के साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि इस बार कौन से वे पेंशन धारक हैं, पेंशन लाभार्थी है जिनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 45,000 से ज्यादा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, इन सभी में से किनको पेंशन राशि दी गई है, किस जिले में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है, इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर यह समझिए कि किन लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। देखिए, जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। अब देखिए, सरकार द्वारा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हर महीने पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है और कुछ राज्य सरकारें ऐसे हैं जिनमें 3 महीने के अंतराल पर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तराखंड सरकार और बिहार सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भी अन्य बड़ी ऐसी सरकारें हैं अपने राज्य में जो हर महीने पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, कुछ राज्य सरकार ऐसे भी है अपने राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उन्हें 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि दी जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत 3 महीने के अंतराल पर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर पेंशन राशि कब आएगी, पेंशन कब मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि है वह आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं या दूसरी किस्त बोल सकते हैं, सरकार द्वारा पेंशन राशि दी गई है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर महीने से जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन राशि सरकार द्वारा देना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपके बैंक खाते में अभी तक पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी जिले के निवासी हैं, आपके जिले में एक विकास भवन है या जिला समाज कल्याण है, वहां पर जो अधिकारी बैठे होते हैं आप उनके पास जाइए और उनसे बताइए कि हमारी पेंशन नहीं आई है। यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है सरकार द्वारा पहले ही ट्रांसफर कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, विकलांगों को और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि मिल चुकी है। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि सरकार द्वारा पहले ही पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, जिन लाभार्थियों को पेंशन राशि अभी तक दूसरी किस्त की नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में
आपको अपने जिला समाज कल्याण में जाना है, यानी कि अपने ज़िले में जाना है और ज़िले के अंदर ही विकास भवन जिला समाज कल्याण होता है। वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए अपने आधार कार्ड के साथ। देखिए डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। दूसरा है आपका बैंक की पासबुक फोटोस्टेट आपको करा लेनी है, या आप इसकी 6 महीने की 1 साल की बैंक मैनेजर से बात करके, बैंक में अधिकारियों से बात करें जिस माह में आपकी पेंशन आती है, आप 6 महीने की या 1 साल की एनुअल स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा। स्टेटमेंट निकलवाने के बाद अपने बैंक खाते की आप अपने अधिकारियों के पास जाइए जिला समाज कल्याण में। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें बताइए कि हमें इतने महीने की हमारी पेंशन आज से रुक रही है, तो वहाँ पर आपको मालूम होगा और अपने डेस्कटॉप साइट में जो जिला समाज कल्याण के आधिकारिक हैं वे आपको देखकर बताएंगे कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। आपको कारण मालूम होगा तो फिर आप ठीक करा पाएंगे, जल्दी आपकी पेंशन ठीक हो जाएगी। तो जिन पेंशन धारकों का दोबारा से वेरिफिकेशन हो गया था, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म का रीवेरीफाइड हुआ था, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन राशि मिल गई है। जिनका अधूरा है या कोई गलती हो रही है आवेदन फॉर्म में, उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश लाभार्थियों के लिए जानकारी थी। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि देखिए 45,000 से ज्यादा किन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है और किस महीने की पेंशन राशि दी गई है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किन लाभार्थियों को यह पेंशन राशि मिली है, संपूर्ण जानकारी प्रूफ के साथ हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। यहां पर आप तारीख देखिए, आज जो तारीख है वह है 4 अक्टूबर 2023 की तारीख है, दिन है। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 4 अक्टूबर, ये देखिए यहां से आप स्वयं पढ़िए और समझिए। लिखा हुआ है 4 अक्टूबर 2023 पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए सरकार द्वारा यहां पर नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले इस राज्य में भी 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वर्ष 2023 के अंतर्गत नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब इस राज्य में हर महीने पेंशन राशि को दी जाती है। तो यहां पर जिन लाभार्थियों को पहले जनवरी महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब इनको जनवरी महीने की पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जिन पेंशन धारकों को फरवरी महीने की पेंशन राशि पहले ही मिल गई है, तो उनको फरवरी महीने की पेंशन राशि नहीं मिलेगी। और जिन पेंशन धारकों को मार्च महीने की पेंशन राशि मिल गई है, उनको दोबारा से मार्च महीने की पेंशन राशि नहीं मिलेगी। तो जैसे हमने आपको बताया, सरकार हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। तो यहां पर जिन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च इनमें से किसी भी महीने की पेंशन राशि मिल गई है, तो दोबारा से उस महीने की पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जो पेंशन धारक रह रहे हैं, जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया था, उन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार अब पेंशन राशि को ट्रांसफर कर रही है। हर महीने की पेंशन राशि लाभार्थी को दी जाएगी। तो जैसे हमने यहां पर आपको बताया, लिखा हुआ है, देखिए आप स्वयं पढ़िए। 4 अक्टूबर 2023 की तारीख में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन राशि है 33,821, देखिए लिखा हुआ है 33,821। यहां पर ये आप स्वयं देखिए 33,821, यहां पर ये आप स्वयं देखिए लिखा हुआ है 33,821। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उन लाभार्थियों बैंक खाते में आज के दिन पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि आप फिर से देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 4 अक्टूबर 2023 के दिन जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि 7,985 विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि आप देखिए जोड़ेंगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 33,821, 33,821 और 7,900। देखिए हम देखिए 33,821 प्लस आप करेंगे 7,985, तो आप यहां पर कुल आपका हो जाएगा 41,000। देखिए 41,806 जो विधवा महिला है, 41,806 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है,
उन लाभार्थियों बैंक खाते में 4 अक्टूबर के दिन पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग व्यक्ति है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, जिनकी पेंशन बनी हुई है 4 अक्टूबर के दिन ही 8,062 इन लाभार्थियों को, डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी गई है। आप स्वयं पढ़े देखें, यहाँ पर तो आपको तारीख मिलेगी, यहाँ पर आपको महीना मिलेगा, यहाँ पर आपको वर्ष मिलेंगे और यहाँ पर लाभार्थी की संख्या है। यहाँ पर कैटेगरी है दिव्यांग यानी कि विडो, डिसेबिलिटी और ओल्ड एज। यहाँ पर जो ओल्ड एज पेंशन धारक है लास्ट में जो दी गई थी 23,249 29 सितंबर को जो वृद्धावस्था पेंशन धारक थे उनको पेंशन राशि दी गई थी। संपूर्ण जानकारी स्वयं आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऑनलाइन यह जानकारी आपको दी जा रही है। देखिए इतना तो आपने समझ लिया किस तारीख में पेंशन ट्रांसफर हुई है, किस महीने की ट्रांसफर हुई है, किन लाभार्थियों को पेंशन राशि मिली है। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे पेंशन धारक थे कि पहले पेंशन का लाभ प्राप्त करे थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर उनके बैंक खाते में फिर भी पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही थी। अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के बाद जब उन्हें मालूम हुआ तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की अब पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। अब जो पात्र व्यक्ति होंगे उनकी पेंशन सरकार द्वारा शुरू की जाएगी, उनको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मालूम हो चुका है कि किन लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है, किन लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, और किस जिले में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है, ये आप यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हैं। 4 अक्टूबर के दिन हरिद्वार जिले में, पोहड़ी गढ़वाल में और चंपावत जिले में, इन जिलों में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारक है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके, यदि आप इन जिलों के निवासी हैं तो आपके बैंक खाते में भी पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया होगा। हर एक लाभार्थी के बैंक खाते में ये पेंशन राशि पहुंच रही है, ट्रांसफर की जा रही है। और देखिए जैसे हमने आपको बताया, आप सभी के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है और नवीनतम अपडेट है, न्यू अपडेट, क्योंकि समाज कल्याण विभाग का जो पेंशन पोर्टल है उत्तराखंड राज्य का, ये सभी जानकारी यहाँ से आपको ऑनलाइन दी जा रही है। नवीनतम अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।